अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमजेडएम टीवी पर एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 11 में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त मौज़म अली। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पाथफाइंडर टूल को डिस्कस किया था। पाथफाइंडर टूल के अंदर जो हमारे बाकी सारे टूल थे, माइनस टूल और फ्रंट माइनस टूल और बैक माइनस टूल जो है वो सारे यानी सारे टूल हमने जो थे वो डिस्कस किए थे और उसकी मदद से हमने डिफरेंट जो है वो शेप्स बनाई थी। एक दो हमने लोगो भी क्रिएट किए थे और उसके बाद जो है हमने उसको यानी कंप्लीटली हमने उनको डिस्कस किया था। तो आज की जो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्केल टूल, ठीक है, और एक आधा टूल जो है वो आपके साथ और डिस्कस करूंगा ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे जो है वो टूल के बारे में सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाए, आप सीखते जाएं। तो चलिए टाइम वेस्ट करने की बजाय जो है हम जल्दी से अपना जो है इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर का आर्टबोर्ड ओपन है और यहाँ पर हमारे पास स्केल टूल है, ठीक है। स्केल टूल के अंदर अगर हम राइट क्लिक करें तो हमारे पास ये दूसरे स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल हमारे पास अवेलेबल है। मैं इसको साइड पर निकाल लेता हूँ ऐसे करके ताकि बाद में आसानी हो काम करने की वजह से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर स्केल टूल क्या है? स्केल तो हम अपना जो कोई भी अगर हम रेक्टेंगुलर लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम स्केल तो सिलेक्शन टूल के थ्रू भी हम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको स्केल कर लिया, ऐसे स्केल कर लिया, जिस तरह नीचे को स्केल कर लिया। तो इस स्केल टूल का क्या डिफरेंस है इसमें? तो इस स्केल टूल का दोस्तों जो डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हमने अपने ऑब्जेक्ट को हम किसी भी तरह उसको ये देखिए फ्री हैंड जो है हम उसको स्केल कर सकते हैं, ऊपर नीचे अप डाउन, ठीक है ना, जैसे भी हम इसको करना चाहें कर सकते हैं। अगर मैं इसको शिफ्ट दबा दूंगा तो ये देखिए ये बिल्कुल एक जो है वो कंट्रोल यानी पाथ में जो है वो स्केल हो रहा है, ठीक है। जो हमारे पास हम सिलेक्शन टूल की मदद से हम करते थे तो उसमें ये देखें उसमें जो दो पाथ थे वो उसके फिक्स थे और दो की मदद से हम इसको स्केल कर सकते थे। अगर हम ऊपर से करें तो ये देखें ऊपर से हो गया, नीचे से हो गया, ठीक है ना, इसी हिसाब से। लेकिन अगर हम स्केल टूल की मदद से इसको करेंगे तो ये हमने पूरे ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको पकड़ेंगे तो ये देखें हम इसको किसी भी एंगल में किसी भी तरीके से अपनी मर्जी के साथ इसको स्केल कर सकते हैं, इसके चारों ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो स्केल टूल का ये डिफरेंस है। और अगर इसके बाद मैं ये हमारा जो पाइवोट है मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पे लगाने के बाद जो है मैं इसको स्केल करूंगा तो ये देखें ये बिल्कुल उसी एंगल में स्केल करेगा, ठीक है, ऐसे करने के बाद, ठीक। और अगर मैं इसको यहाँ पर ऊपर को लगा देता हूँ तो ये देखें ये बिल्कुल यानी ऊपर की तरफ जहाँ पे यानी हमारा पाइवोट एंगल लगा हुआ है वहीं पर उसके अराउंड जो है वो स्केल करेगा, ठीक है। अब मैं पाइवोट को जो है दोबारा मैं इसको सेंटर में लगाता हूँ, ठीक है ना। सेंटर में लगाने के बाद मैं शिफ्ट और आल्ट दबाकर मैं इसकी एक और कॉपी लेता हूँ अंदर की तरफ से, ठीक है। ये मैंने इसकी एक और कॉपी ली। कॉपी लगाने के बाद मैं इसको, जैसा कि आपको पता है, कोई भी एक्शन को रिपीट करने के लिए हमें कंट्रोल डी की मदद से करेंगे तो ये देखें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमारे सामने जो है वो एक पाथ जो है हमारे पास वो क्रिएट हो जाएगा और हमें ऐसे लगेगा कि हम कोई भी यानी कोई एक गैलरी टाइप में से हम जा रहे हैं जो बिल्कुल ऐसे गुजरते हुए सामने एंड तक वो जा रही है, ठीक है। और इसी को मैं कंट्रोल जी करता हूँ और अगर मैं इसी को यहाँ पर लगा दूं, ठीक है ना, इसको कॉर्नर में लगा दूं तो इसका होगा तो सेम वही चीज, लेकिन इसका थोड़ा सा देखने का जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं शिफ्ट कंट्रोल की मदद से मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ, देखिए चीज वही है लेकिन हमारा थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया। हमें ऐसे महसूस हो रहा है कि हम यहाँ पर खड़े होकर, ठीक है ना, तो हम इसको देख रहे हैं और हमें जो है वो ऐसे दूर तक यानी वो नजर आ रहे हैं, ठीक, यानी कि दूर तक हमें वो दिख रहा है लेकिन उसका पाथ एंगल जो है हमें वो चेंज हो गया हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको नीचे यहाँ पर लगा दूं, ठीक है, पाइवोट को, और शिफ्ट और आल्ट की मदद से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो अभी ये देखिएगा चीज वही है लेकिन उसके एंगल हमारे पास वो जो है वो देखने वाला वो चेंज हो गया हुआ है, ठीक है। तो स्केल टूल का
आपको पता चल गया स्केल टूल किस चीज के लिए यूज होता है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। अब इसी शेप टूल की मदद से मैं ये दो ऊपर वाले एंकर पॉइंट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। अब शेप टूल की मदद से अब ये देखें हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे वाले जो हमारे पास जो हमारे एंकर पॉइंट है वो स्टिल वहीं पर हैं, लेकिन जो ऊपर वाले हैं हम उनकी मदद से हम शेप को अपनी मर्जी के मुताबिक हम इसको जो हमारी यानी रिक्वायरमेंट है जो हम बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक हम इसको इजीली जो है मैं उसको ड्रा कर सकते हैं। इसके एग्जांपल अब मैं आपको कुछ और भी देता हूँ साथ। इसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद सॉरी मैंने वो कमांड डिलीट कर दिया, इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं ऐसे इसकी एक और कॉपी लेता हूँ यहाँ पर और इसको ऐसे रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं फिलअप कर देता हूँ सबको ब्लैक में, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिर्फ ऊपर वाले एंकर पॉइंट इन सब ऑब्जेक्ट के मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं स्केल टूल की मदद से इनको ड्रॉ करता हूँ। ये देखें अब ये एक हिसाब से जैसे एक रोड्स के ऊपर हमारे पास जो लाइंस लगी होती हैं, ठीक है ना, वो तकरीबन ऑलमोस्ट उसी का ही एक हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट हमारे पास बन गया हुआ है, ठीक है। और बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक। तो इसकी मदद से हमने स्केल टूल की मदद से हमने इसको किया। अब अगर हम नीचे वाले एंकर पॉइंट अप करना चाहते हैं, जैसे इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पकड़कर इसको और हम ऐसे इसका व्यू भी हम चेंज कर सकते हैं और ये देखें हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक स्केल कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी लोगो क्रिएट करना है तो ये देखें इजीली हम यहाँ से इस हिसाब से सॉरी कोई भी हम ये देखें एक ही शक्ल हमारे पास आ गई है। अब हम कोई भी इसमें से कोई भी डिजाइन करना चाहें हम अपना लोगो जो है वो इजीली यहाँ से हम इसको मिलाकर हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्केल टूल का जो काम है वो आप लोगों को समझ आ गया है, ठीक है ना। स्केल टूल का क्या काम है। अब स्केल टूल के साथ हमारे पास यहाँ पर दूसरी ऑप्शन है शेयर टूल। तो दोस्तों शेयर टूल जो है वो जैसे कि आपको आइकॉन्स में नजर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा तिरछा कर देता है, ठीक है ना। अब कैसे तिरछा करता है, जैसे कि ये देखिए मेरे पास मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद इसको मैंने पकड़ के यहाँ से मैं इसको करूंगा तो ये देखिए इसने इसको जस्ट तिरछा सा कर दिया। तिरछा अब आप देख लें, आप जैसे इसको जिस हिसाब से मर्जी आप करना चाहें। ये मैं शिफ्ट के बगैर कर रहा हूँ इसलिए फ्री हैंड कर रहा हूँ। अगर मैं शिफ्ट के अकॉर्डिंग शिफ्ट के साथ करूंगा तो ये देखिए, ठीक है, तो ये इस हिसाब से नहीं होगा। तो ये जस्ट ऑब्जेक्ट को जो है वो एक तिरछा सा इसको कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें अभी एक और भी चीज है। अगर मैं इसको जरा डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं कुछ जो है रेक्टेंगुलर वो सेम लगाता हूँ। और इसी तरह इनकी कॉपी में नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद अगर अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसको अगर मूव करेंगे तो ये देखिए ये हमारा जो है पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। मैं चाहता हूँ ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो तिरछा हो जाए, ठीक है ना। थोड़ा सा राइट साइड को या लेफ्ट साइड को थोड़ा सा तिरछा हो जाए। तो उसके लिए सेलेक्ट करने के बाद जो शेयर टूल है उसकी मदद से हम इसको करेंगे तो ये देखिए हम इसको इधर को तिरछा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि पूरे जितने भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया अगर हम उनको सेम एक लाइन में हम उसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम उसको ऐसे करके हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको शेयर टूल जो है वो उसकी आपको समझ आ गई। शेयर टूल बस ये कि थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को जो है वो अगर हम सब ऑब्जेक्ट को तिरछा करना चाहते हैं तो सबको सेलेक्ट करके हम उसको तिरछा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शेयर टूल था, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो है वो दूसरा टूल जो है वो है रीशेप टूल। अब रीशेप टूल क्या करता है कि हम यहाँ पे पहले मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। कोई भी मैंने रेक्टेंगुलर को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कोई भी इसका एक पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जो है शेपर टूल की मदद से ये देखें मैं उसको इजीली जो है उसको मैं कर्व में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये देखें ऑटोमेटिकली मेरे पास कर्व भी आ गई है। मैं इसको कर्व को अगर चाहूँ तो मैं इसको कर्व को भी यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और
ये देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने कर्व को पकड़ा और कर्व को पकड़ के मैंने इसको यहाँ से चेंज कर दिया, ठीक है। और ऐसे ये मैं शेपर टूल को यहाँ से पकड़ के मैं करूंगा तो ये देखें ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पर भी एक शेप उसने उसको कर्व में उसको चेंज कर दिया। अब शेपर टूल जो है वो उसने ऑटोमेटिकली एक नया एंकर पॉइंट ऐड कर दिया। एंकर पॉइंट ऐड करने के बाद उसने उसको कर्व में चेंज कर दिया। पहले हमें क्या था कि पहले हमें सबसे पहले जो भी था कोई भी ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया पेन टूल की मदद से, यहाँ पर उसको हम एंकर पॉइंट लगाते थे, फिर हम उसको यहाँ से कर्व में हम उसको चेंज करते थे, ठीक है ना। तो लेकिन अब ये है कि शेपर टूल जो है, ठीक, उसकी मदद से हमें कोई भी चीज जो है वो सिर्फ जस्ट हमने पहले कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके हमने उसको एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने उसको जहां से हमने उसको कर्व देनी है हमने उसको पकड़ के हम उसको इजीली कर्व दे सकते हैं, ठीक है। हमें बार बार सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं एंकर पॉइंट पहले लगा हुआ था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद दोबारा शेपर टूल की मदद से यहाँ से इसको मैं मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया दोबारा, यहाँ से इसको मैं शेप दे देता हूँ, ठीक है। ये देखिए अब ये तकरीबन काफी इंटरेस्टिंग सी चीज हमारे सामने यानी बन गई हुई है। तो शेपर टूल की मदद से हम ऑब्जेक्ट को कहीं से भी किसी भी तरीके से हम उसको किसी भी एक सिंगल पाथ से हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसकी मदद से हम कोई भी चीज हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल में सबको समझ आ गया होगा कि हमारे पास जो है स्केल टूल क्या काम करता है, शेयर टूल क्या काम करता है और शेपर टूल हमारे पास क्या काम करता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो यहाँ पर देखें कि इसके बिल्कुल नीचे ही जो स्केल टूल के बिल्कुल नीचे ही है हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, ठीक है। मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा हमारे पास एक सेपरेट जो है हमारे पास जो टूल है वो हमारे पास ओपन हो जाते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये जो फ्री ट्रांसफॉर्म का टूल है ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, ठीक है। अब मैं इसको उठा के साइड पे रखता हूँ, ठीक है। ये हमारी शेप को मैं इधर रख देता हूँ। उसके बाद अब फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के क्या फंक्शन है मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एक जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ किया और अब इसके बाद मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पर आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर कंस्ट्रेन एक टूल है, ठीक है, जिसको लिंक का निशान बना हुआ है। मैं इसको पकड़ के क्या करता हूँ बल्कि यानी कि इसके क्या फंक्शन है, हम इससे जो है ये देखें इसको स्केल कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसमें फंक्शन ये है कि हम जब हम पहले करते थे हमें शिफ्ट का बटन दबाना पड़ता था। इसके साथ में विदाउट शिफ्ट के बटन के मैं ये देखें बिल्कुल उसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ, बिल्कुल इक्वल साइज में हो रहा है। यानी कि ऊपर से और नीचे लेफ्ट साइड से जो है वो बराबर है, बाकी जो है राइट और जो बॉटम है वहां से वो देखें वो मूव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इससे हम रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हम अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से साथ करते हैं, ठीक है। बाकी और कोई फंक्शन होगा तो फिलहाल अभी मेरे माइंड में नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ये तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्मर वाला। उसके बाद हमारे पास है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट, ठीक है। हम इसको क्लिक करते हैं तो अब ये देखें हम इसको कोई भी हम इसका जो है इस एंगल को पकड़ के एंकर पॉइंट को पकड़ के हम इसको दोनों को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने एक विंडो का लोगो बनाना हो, विंडो 8 का लोगो हम यानी मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो उसमें क्या है कि हमारे पास ये बॉक्स हमारे पास है, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, बल्कि इसको पहले थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं एक और रेक्टेंगुलर जो है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसकी मैं ले लेता हूँ एक कॉपी इक्वली यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने कॉपी ले ली। अब मैंने इनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में आया। उसके बाद पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट पे आया। डिस्टॉर्ट पे आने के बाद यहाँ से पकड़ के मैं इसको ये देखिए, ठीक है। ये ऑलमोस्ट जो हमारा जो विंडो 8 और 10 का हमारा जो लोगो है, ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मिनिमाइज करके। ये देखिए ये वाला जो हमारे पास है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट उसी के टाइप का हमारे पास जो हमने वो लोगो बनाया था वो लोगो हमारे पास वो बन गया है, ठीक है। ये देखिए
तो अगर हम इसको एग्जैक्टली लोगो बनाना चाहें तो हम उसको भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपने जो है आर्ट बोर्ड का मैं इसको जो है लैंडस्केप में करता हूँ और इन सबको जो है मैं उठा कर साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको उठा के थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अराउंड इतने का। इसको यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पर जो है हम एक रेक्टेंगुलर लगा देते हैं बड़ी, और इसके बाद हम इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। ठीक है, सेंड टू बैक। ओके, अब इसको जो है हम यहाँ पर ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं। ग्रेडियंट का मैंने आपको एक पूरी क्लास में मैंने समझाया हुआ है, और जिन दोस्तों को नहीं पता जो जस्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं वो बराए मेहरबानी मेरी पिछली क्लास जो है वो भी देख लें, उसमें ग्रेडियंट के बारे में तफसील से मैंने बयान किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसका कलर जो है कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको भी खत्म किया, इसको भी किया, इसको भी किया। अब इसका कलर जो है यहाँ से लाइट ब्लू और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क ब्लू। ठीक है, इसको यहाँ पर करके चेंज कर लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं यहाँ पर, और इसको यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने उसमें कर दिया है, स्ट्रोक में अप्लाई कर दिए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से नन करते हैं और इसके ऊपर अप्लाई करते हैं फिल के ऊपर, और यहाँ से दोबारा से हम इसको कर देते हैं। इनको डिलीट किया, डिलीट करने के बाद इसको हमने लाइट ब्लू किया और इसको हमने डार्क ब्लू किया और इसको यहाँ तक हम ले आए, यहाँ तक तकरीबन। ठीक है, उसके बाद ये इसको हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, इसका जो कलर है यहाँ से हम देख लेते हैं इसका कलर क्या है। इसका कलर भी हमारे पास जो है वो तकरीबन इसी कलर से मैच होता है। तो यहाँ से हमने पेन टूल को लिया, पेन टूल को लेने के बाद जस्ट हमने जो है इसी की एक कॉपी ली और यहाँ से हम इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम इसकी ओपेसिटी जो है इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो विंडो 10 का जो हमारे पास लोगो है वो तकरीबन हमारे पास जो है वो बन गया हुआ है। बाकी इसका यहाँ से शेडो है, वो अगर शेडो आप बनाना चाहे तो बनाना। मैंने जस्ट ये एक यानी फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का जो है फंक्शन जो वो मैंने यानी समझाने के लिए इसको मैंने यानी ड्रॉ किया कि हम इसकी मदद से हम जो है वो लोगो वगैरह बना सकते हैं, और इसकी जो लाइव एग्जांपल है वो मैंने विंडो 8 के लोगो से दी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नीचे वो फ्री डिस्टॉर्ट टूल है। ठीक है ना, इसकी मदद से हम इसको किसी भी एंगल में, ये देखें, किसी भी जाके अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी एंकर पॉइंट से पकड़ के हम उसकी कोई भी उसकी शेप को जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारे पास जो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट सबका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो हम डिस्कस करेंगे टाइप टूल। ठीक है ना, आप टाइप टूल पे अगर हम आते हैं तो इसमें देखिए हमारे पास काफी सारे टूल हैं। टाइप टूल है, एरिया टाइप टूल है, टाइप ऑन द पाथ टूल है, यानी किसी भी पाथ के ऊपर हम उसको टाइप करना चाहते हैं। वर्टिकल टाइप टूल है, वर्टिकल एरिया टाइप टूल है, वर्टिकल टाइप ऑन द पाथ टूल है, और टच टाइप टूल है। ठीक है, इन सबको सेपरेटली मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो बाकी जो टाइप टूल है, अगर आप यहाँ पर कुछ भी अगर टाइप करना चाहते हैं तो जस्ट आप क्लिक करके यहाँ पर आप लेकर आए। तो ये देखिए हमारे पास जो है वो डिफॉल्ट में जो है हमारे पास सॉरी इसका जो है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। तो ये देखिए हमारे पास डिफॉल्ट जो टेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो लॉरम इप्सम है। ठीक है ना, ये न्यू वर्जन में ऐड है। जो पुराने वर्जन है उसमें हमारे पास जस्ट खाली जो है वो कर्सर बार, ये जो है जैसे ये ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर ये वाला कर्सर बार, तो यही नजर आएगा। ठीक है ना, अब आप ये हमारे पास से डमी टेक्स्ट होता है। ठीक है, ये इसका कोई मकसद नहीं होता, ना कोई इसके मीनिंग है, जस्ट डमी टेक्स्ट है इसको टाइप करने के लिए। अगर हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लास 11 है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास 11। ठीक है,
इंटर करके नीचे लें एडोब इलस्ट्रेटर फ्री कोर्स। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने इसमें टाइप कर दिया। ठीक है, तो ये अगर अब आप इसका साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप शिफ्ट को नहीं दबाएंगे तो ये फ्री हैंड हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट को दबा के कर लें तो ये देखिए ये बिल्कुल एक इक्वली साइज में हमारे पास हो जाएगा, बड़ा छोटा हो जाता है। उसके बाद अगर आप इसको करना चाहें तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह इसकी डिटेल जो है वो मैं अगली क्लास में, जो कंप्लीट जो क्लास है वो इसके ऊपर मैं बनाऊंगा। इससे डिफरेंट तरीके टाइप टूल के जो है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसमें हम कैसे यानी अपने टेक्स्ट को कैसे अलाइन कर सकते हैं, पैराग्राफ को कैसे अलाइन कर सकते हैं, और भी काफी सारे जो इसमें टाइप टूल के अंदर जो उसके सब टूल जो हैं वो भी मैं डिटेलिंग के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बराए मेहरबानी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह